everyone and welcome back to the channel. So today the book I'll be reviewing is Me Before You by Jojo Moyes. और इस बुक को पढ़ने की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस बुक को मैंने तब पढ़ा था जब मैंने 1 महीने से कुछ भी नहीं पढ़ा था। तो ये बुक इस मामले में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि उस टाइम मैं बहुत ही बड़े रीडिंग स्लम्प में थी और मैंने एक चैलेंज लिया दैट आई विल रीड टुडे इक्वल टू माई स्क्रीन टाइम। और उस दिन मैंने फाइनली जाके ऑलमोस्ट 300 to 400 पेजेस पढ़े होंगे इफ आई एम राइट। ओके, इस बुक रिव्यू को बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट और ब्रीफ रखने की कोशिश करूंगी क्योंकि मैं नहीं रिकमेंड करूंगी आपको ये बुक आपकी रीडिंग स्लम्प में पढ़ने के लिए। इसके भी रीजंस है और मैं आपको थोड़े 2-3 मिनट्स में ये बात बता दूंगी कि ऐसा क्यों है। और इफ मैं आपको ऐसे भी ये बुक पढ़ने के लिए रिकमेंड करूंगी या नहीं, ये भी आपको 2-3 मिनट में पता चल जाएगा क्योंकि मैं इसके प्लॉट को बहुत ही ब्रीफली समझाऊंगी। विल ट्रेनर एक बहुत ही अमीर, हैंडसम, सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा ग्रेट चल रही होती है। ग्रेट हॉलीडेज, ग्रेट फैमिली, ग्रेट गर्लफ्रेंड, ग्रेट लाइफ। बट एक दिन सब कुछ बदल जाता है थ्रू एन एक्सीडेंट। और अब इस एक्सीडेंट की वजह से उसे व्हील चेयर पर आना पड़ा है और अब उसकी लाइफ सिर्फ एक व्हील चेयर तक ही सिमट कर रह गई है। अब वो बहुत ही ज़्यादा ग्रम्पी, इरिटेटेड और बिल्कुल भी जीने की इच्छा को छोड़ चुका है, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। और अब वो बिल्कुल भी जीना नहीं चाहता, उसके अंदर बिल्कुल भी विल नहीं बची है जीने की। ऑन दी अदर हैंड द फीमेल प्रोटैगनिस्ट विच इज़ लूसिया क्लार्क, वो एक बहुत ही ज़्यादा क्वर्की, ऑप्टिमिस्टिक और चीयरफुल लड़की है जिसे बहुत ही डेस्परेटली एक नीड है जॉब की, अर्जेंट नीड है जॉब की। और वो विल ट्रेनर के केयर टेकर के तौर पर जॉब ज्वाइन करती है और उसका सिर्फ एक ही काम है, विल ट्रेनर की लाइफ को कैसे भी करके चेयरफुल बनाना और उसके अंदर वो जो जीने की इच्छा है उसको दोबारा से जिंदा करना। क्योंकि किसी भी इंसान के लाइफ में अगर कोई ऐसा रोल प्ले करे तो वो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो लूसिया क्लार्क का काम भी कुछ ऐसा ही है कि वो उसे विल ट्रेनर की लाइफ में वो सारी चीज़ें दिखानी है और वो सारी पॉसिबिलिटीज़ दिखानी है और उसे ये दिखाना है कि उसकी लाइफ भी एक नॉर्मल इंसान की तरह जी जा सकती है। वो भी वो सारी चीज़ें कर सकता है, वो सारे एडवेंचर कर सकता है जो कि एक नॉर्मल इंसान डिजर्व करता है करना। बट वन डे लूसिया क्लार्क गेट्स टू नो कि उसको हायर करने का पर्पस बिल्कुल डिफरेंट था। वो इतने टाइम से जो समझ रही थी ऐसा कुछ भी नहीं था और इसकी वजह से वो एक बहुत ही ज़्यादा बड़े शॉक में आ जाती है। पर इन सारी चीज़ों के बावजूद भी वो डिसाइड करती है कि वो विल के लिए तब भी रहेगी, वो विल की तब भी हेल्प करेगी बिकॉज शी इज़ अ वेरी काइंड एंड ऑप्टिमिस्टिक गर्ल। तो वो बहुत ही ज़्यादा थरर रिसर्च करती है विल के लिए। वो उसे सारे एडवेंचर एक्सपीरियंस कराना चाहती थी और वो ये चाहती थी कि विल को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगे कि वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है और उसको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि ही डज नॉट डिजर्व टू लिव। तो लूसिया क्लार्क की इसमें बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क शामिल होता है। वो बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करती है इन सारी चीज़ों के लिए, बट कुछ बहुत ही ज़्यादा लाइफ शैटरिंग होने वाला है जिसे ना तो लूसिया ना तो विल रोक सकते हैं। बट थ्रू द टाइम दे डेवलप दिस केमिस्ट्री विद ईच अदर विच इज़ वेरी ऑब्वियस। आई विल नॉट टेल यू कि आप इसके जो भी प्लॉट ट्विस्ट वगैरह हैं या फिर जो भी चीज़ें मैंने आपको स्पॉइलर की वजह से नहीं बताई हैं आप उसको जाके बुक में पढ़ें या खुद से पढ़ें। नो गाइस, सो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मुझे इस बुक में पर्सनली मुझे क्या अच्छा लगा। द थिंग इज कि आप इस बुक को पढ़ते वक्त एक बहुत ही ज़्यादा सिंपथेटिक मोड में चले जाते हैं, एक सिंपथेटिक जोन में चले जाते हैं और आपके अंदर वो एक सिंपथी डेवलप हो जाती है लोगों के लिए, वो काइंडनेस आ जाती है। और जब कोई किताब आपको ऐसे इमोशंस फील कराए तो आप उस किताब से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं। और मेरे लिए ये बुक इसलिए भी अच्छी थी क्योंकि इसने बहुत हेल्प करी मेरी, मुझे रीडिंग स्लम से बाहर निकालने के लिए। तो इट्स अ विन विन फॉर मी। बट
what I am going to tell you is कि आपको ये बुक क्यों नहीं पढ़नी चाहिए या मैं आपको ये बुक क्यों नहीं रिकमेंड करूंगी, इज बिकॉज कि ये बुक बहुत ही ज़्यादा लेंदी है। आप इसकी लेंथ देख रहे हैं, इसकी लेंथ में मतलब आपको ऐसा कुछ थ्रू द टाइम डिफरेंट नहीं पढ़ने को मिलेगा। इस बुक का जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा रेपिटेटिव हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा एग्जैजरेटेड हो जाता है। कहीं कहीं पे आपको ऐसा फील होगा कि आप सेम चीज़ बार बार पढ़ रहे हैं, तो आपको बुक पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इंस्टेंट आई विल रिकमेंड यू टू वॉच द मूवी गाइज। यस, मैं कभी भी मूवीज को बुक्स के ऊपर प्रेफरेंस नहीं देती, बट दिस टाइम यस, यू शुड वॉच द मूवी टू नो द प्लॉट ट्विस्ट एंड एवरीथिंग। जो भी मैंने स्पॉइलर की वजह से आपको नहीं बताया, आप वो मूवी में जाके देख सकते हैं। मूवी अच्छी है और ऐसा नहीं है कि मूवी को बहुत ही बेकार ढंग से बनाया गया है जो कि जस्टिस नहीं करती, या इट डज सर्व द पर्पस। तो आप डेफिनेटली मूवी देख लीजिए। मैं बुक पढ़ना इतना स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं करूंगी, बट स्टिल यू वांट टू रीड, it's your mercy. So this is it for the today's video guys. I hope you like the video, and if you do, please like the video and subscribe to the channel. And also बिल्कुल मत भूलिएगा मुझे बताना कि अगर आपने ये बुक पढ़ी है तो आपको कैसी लगी थी। Do you agree with me or not? I would love to read them. Till then, bye bye and take care.